अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के ईस्ट। साथ ही हम इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर 1 चम्मच भर के। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑयल 5-6 टेबल स्पून है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और साथ साथ हम इसे भूनते जाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे गूंद लेंगे। अब हम 5-6 चम्मच लेंगे नीम गर्म पानी और अच्छे से इस डो को गूंद लेंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसकी एक सॉफ्ट सी जो डो है हम वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे 4 से 5 मिनट गूंदा है। तो ये कुछ इस तरह हो चुकी है। अब हम इस पर ऑयल लगा के इसे छोड़ देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। ऊपर से कवर कर देंगे। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। मिलते हैं 40 मिनट बाद। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे 40 मिनट के लिए रखा। ये साइज़ में अब डबल हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसे मैं इस बाउल से निकाल लेती हूँ। इसे इसी बाउल में रखती है। ऊपर से हम कवर करेंगे और फिर हम इसे छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। निकाल लिया। आप लोग किसी भी स्लैब पे इसे निकाल के इसकी सारी एयर निकाल लें। इसे एक दफ़ा सेट करें और फिर हम इसे रख देंगे 30 मिनट के लिए। देखिए, डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हुई है। चलिए इसे फिर रखते हैं 30 मिनट के लिए। इनके लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया, उसमें हमने डाल दिया घी में हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। इसको हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप के करीब मैदा। इसे हम पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक के लिए। इसे हमने 1 मिनट तक पकाया ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। पैन को मैंने फ्लेम से हटा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब दूध। इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर से फ्लेम ऑन करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। अच्छे से मिक्स किया है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें ग्रेट की हुई चिकन है। चिकन डाल के हम फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। देखिए, मैंने शिमला मिर्च डाल के इसे फिर अच्छे से मिक्स किया है। इसे हम 1-2 मिनट तक कुक करते हैं और साथ ही हम फ्लेम को करते हैं ऑफ। फिलिंग हमारी बन के रेडी है। इसे हम ठंडा होने देंगे। रोक रखे हुए फिर से 30 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जाली आई है, देख सकते हैं। अब मैं इसे फिर कटिंग बोर्ड पे निकाल देती हूँ। बोर्ड पे निकाल लिया। अब मैं इसके 2 हिस्से कर दूँगी। अब इसे बनाना स्टार्ट कर। अब इस तरह हम एक हिस्से को लेंगे और एक को हटा देंगे। इसको हम लंबाई में बेल लेंगे। इधर जितना मुझसे हुआ मैंने इसे हाथों से फैला लिया है। अब एक बेलन की हेल्प से हम इसे थोड़ा फैला लेंगे। इसे हम गोल नहीं बेलेंगे, लंबाई में बेलेंगे। देखिए, मैंने इसे लंबाई में बेल लिया है और फैला दिया। इतना मोटा इसको बेला मैंने। अब हम इसमें रखते हैं फिलिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। देखिए, ऐसे सेंटर में हम लोग इसकी फिलिंग रख लेंगे और इसे सेट कर लेंगे अच्छे से। अब एक साइड पे हम लोग लगाएंगे कट। नाइफ लेंगे और ऐसे इसको कट लगाएंगे, डीप कट लगाएंगे। ये देखिए, साइडों से भी थोड़ा छोड़ेंगे और फिलिंग के करीब से भी थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे कट लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं। अब इधर की साइड हम उठाएंगे और ऐसे ऊपर फोल्ड कर देंगे।
पलट दिया। अब हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। अब ये वाली जो साइड है इसे हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। मैंने ऊपर फोल्ड कर दिया। अब हम इधर से इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और ऊपर जो हमने कट्स लगाए थे इन्हें थोड़ा सा नाइफ़ के साथ शेप दे लेंगे कि ये लुक अच्छी लगे। अब ये देखिए, इधर मैंने एक एग यॉक लिया है, इसको हम ब्रश के साथ इसके ऊपर लगाते जाएंगे, इससे अच्छा कलर आएगा। चलिए मैं सब पे लगा लेती हूँ। मैंने सब पार्ट्स पे अच्छे से एग यॉक लगा दिया। अब हम इस पे छिड़क देंगे सफ़ेद तिल। ये रखे हुए हैं सफ़ेद तिल, सारे पे छिड़क देंगे हल्के हल्के से। इससे लुक भी अच्छी आएगी और खाने में भी इनका मज़ा आता है और बिल्कुल बैटरी की तरह लगेंगे। हम इन्हें बेक करेंगे पतीले में। पतीला मैंने फ्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसके कट करती हूँ। ये देखिए, इसकी काफ़ी लंबाई है। मैं इसे 3 हिस्सों में कट कर लूँगी। कट कर लिए, ये देखिए। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सेट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। इन तीनों को मैंने प्लेट में सेट कर दिया है। जो दूसरे वाला रखा हुआ है डो, उसे भी मैं बेलती हूँ और ऐसे मैं उनकी चिकन ब्रेड तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे मैंने दूसरी चिकन ब्रेड भी रेडी कर ली है। इसके भी मैं पीसेस बना के इसे सेट कर लेती हूँ। सारी चिकन ब्रेड रेडी हैं। मेरे पास प्लेट में जगह कम थी, इसका साइज़ मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। चलिए इन्हें बेक करते हैं। होने के लिए रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे से। ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एहतियात से प्लेट रख देती हूँ। ऊपर से ढक के हम इसे पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट तक। मैंने प्लेट को पतीले में रख दिया है। अब हम इसे ढक के 45 मिनट तक पका लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो वह तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। मैंने 30 मिनट पे चेक किया था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें से स्टीम जो है वो आ रही है। आप लोग कलर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बेक हुए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने इन्हें पतीले से बाहर निकाल लिया है। ये भी बहुत गर्म है। अब मैं इन पे लगा दूँगी मेल्टेड बटर। इससे इन पे शाइन भी आ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। सब पे अच्छे से लगा देंगे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि लग ही नहीं रहा कि हमने इन्हें पतीले में बेक किया। आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी चिकन ब्रेड बन के बहुत अच्छे से रेडी हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लग ही नहीं रहा कि ये पतीले में बेक की हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ ये नीचे से भी ज़रा, ये देखिए। और सॉफ्ट देखें ये कैसी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।